हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जिनको भी कमर में दर्द होता है ना, उन लोगों में से बहुत से लोगों का ये सवाल है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोगों को है तो L4 और L5 में प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोगों की जो नेक में जो गर्दन है उसमें भी पेन आना स्टार्ट हो गया है। ये क्यों है, किस वजह से हो रहा है, तो उसी के बारे में मैं बात करूँगी। और इसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट बात भी आपसे करने वाली हूँ जो लेटने से रिलेटेड है। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम लोगों को कमर में दर्द है, L4 L5 की प्रॉब्लम है या किसी को L5 S1 की प्रॉब्लम है, तो अभी उनके गर्दन में पेन स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों का सवाल रहता है ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों का जवाब तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि देखिए मेरे साथ जो हुआ था ना, तो मुझे स्टार्टिंग में L4 L5 L5 S1 की प्रॉब्लम थी, ठीक है, और वो धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर उसके बाद मुझे रीढ़ की हड्डी में जो है अकड़न स्टार्ट हुई ऊपर की साइड, ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरा जो गर्दन का था ना, तो गर्दन का मुझे ऐसे दर्द नहीं आना स्टार्ट हुआ था। मुझे क्या हुआ था कि जैसे मैं लेटी हुई थी, तो उस वक्त तक बिल्कुल लेट गई थी, मैं बैठ ही नहीं सकती थी। तो मुझे गर्दन में जो है ना, यहाँ पे मुझे तकिया रखती थी मैं, तो वो तकिया रखने में मुझे प्रॉब्लम महसूस होने लगी। तो वो कैसी प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे थरथराहट हो रही है गर्दन के अंदर। ये मेरा पहला सिम्टम्स था। तो मुझे धीरे धीरे फील होने लगा था, मतलब इतना ज़्यादा होने लगा था कि मुझे तकिया जो है वो मैंने पहले छोटा करा, जो नॉर्मल साइज़ का था उससे थोड़ा और पतला किया। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैंने सर्च किया। फिर मैंने एक टॉवल होता है ना, उसे गोल करके राउंड करके वो भी रखा नीचे। पर मुझे कंप्लीट बिल्कुल जब तक आराम नहीं मिला, जब तक मैंने बिल्कुल तकिया हटा नहीं दिया। तो माना कि मुझे कमर में नीचे लंबर वाले एरिया में प्रॉब्लम थी, पर वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मेरा सर्वाइकल तक पहुंच गई। और उसके बाद ही मेरा जो ये हाथ था, मेरा लेफ्ट वाला हाथ था, ये हाथ मेरा सुन्न होना स्टार्ट हो गया था। इसमें मतलब मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी कि मुझे ये लगने लगा था कि ये ख़त्म हो गया, इसके अंदर जान ही नहीं है। तो वो मैंने सर्वाइकल का जांच नहीं करवाई थी, लेकिन ये सिम्टम्स सारे सर्वाइकल वाले ही हैं। जानते हैं आप लोग कि किसी को बहुत ज़्यादा पेन आता है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपको लंबर में भी प्रॉब्लम है ना, कहीं पे आपकी नस दब रही है, तो उसका मतलब है आपको अवेयर रहना चाहिए और उसका आपको ख्याल रखना है कि आप आगे की तरफ गर्दन को ना झुकाएं, ठीक है। और आपको अगर कुछ एक्सरसाइज से रिलीफ मिलता है गर्दन में तो वो करते रहें। आप लोगों को सर्च करेंगे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करनी है। जिस चीज़ से आपको आराम महसूस हो खाली वो ही करें। इसके अलावा आपको तकिया अवॉइड कर देना चाहिए जब आप सीधे लेटते हैं। तो मैं इसका भी मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले कि मैंने 2 तकिए लिए थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मतलब मैं गर्दन अपने सर के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ में तकिए लगाती थी, वो भी पतले वाले। तो उससे क्या था कि क्योंकि मेरा ये कंधा, इस कंधे में भी पेन था मुझे, और ये कंधा में जब करवट लेती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वो तकिया मुझे लगाना ही पड़ता था और रिलीफ में मिलता था। आदमी सीधा कब तक लेट सकता है, जबकि सीधा लेटने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मेरी बॉडी जो है वो मुझे टिकी भी महसूस नहीं होती थी बेड पर। तो मैंने वो 2 तकिए लगाए इसलिए थे कि जब मैं सीधा लेटे लेटे मुझे बेचैनी महसूस होने लगी तो मैं करवट ले लूँ, और करवट लेने के वक्त मुझे तकिए मिल जाएं। तो यानी कि जो मेरा सिर सीधे वाली पोजीशन में रहता था ना, वो तकियों के बीच में रहता था, नीचे बेड में, उस जगह पे कोई तकिया नहीं होता था। तो अगर इस तरह से करने से आपको भी रिलीफ मिलता है ना, तो आप ये करके देखें, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ मैं कि जब मैं बोल रही हूँ कि मालिश और सिकाई करना है, उसके लिए आपको पेट के बल लेटना पड़ेगा, राइट। तो उस वक्त आपका जो ये वाला हिस्सा है, इसे ऊपर उठा के मत रखिए। मतलब आपको जान लगती है ना, मसल्स आपके थक जाते हैं एक टाइम के बाद। तो आप लोगों को जब आप मालिश करते हैं तो एक तकिया यहाँ पर रखिए ठोड़ी के नीचे, और उस वक्त रखिए ताकि आपका मतलब नाक खुला रहे और आप सांस आराम से लेते रहें। जब आप मालिश करवा रहे हैं उस वक्त या सिकाई कर रहे हैं उस वक्त, तो आप जो ठोड़ी है उसे कुछ देर तक ऐसे रखिए, क्योंकि आप लगातार ठोड़ी भी नहीं रख सकते हैं, आपकी गर्दन पर जोर पड़ेगा। तो उस वक्त कभी इस तरफ से करवट ले लीजिए, कभी इस तरफ से ले लीजिए, और कभी सीधे रख के आप लेटे रहिए, है ना। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो उम्मीद है कि आपको इसमें
आपको काफ़ी राहत मिलेगी और प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। ठीक है, जिन लोगों को ये टेंशन रहती है ना कि कहीं हमको सर्वाइकल ना हो जाए, उनके लिए भी ये चीज़ है, और जिनको है प्रॉब्लम उनके लिए तो है ही, उन्हें ये चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा एक सवाल था किसी का, उन्होंने पूछा था कि मैम मुझे लेटना है तो मुझे नीचे लेटना चाहिए क्या, मतलब मैं नीचे लेट जाता हूँ तो मुझे रिलीफ मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप बेड से नीचे लेटने की कोशिश करोगे तो उसके लिए नीचे बैठना पड़ेगा, और जब भी आपको L4 L5 की दिक्कत होती है ना, कमर के लंबर वाले रीजन में कहीं पे भी आपको नस दब रही है, तो उसके लिए आपको चेयर से नीचे वाली पोजीशन में बैठना ही नहीं है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि भले ही आपको अभी के लिए वो आराम महसूस होगा, ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जिस वक्त मुझे बैठने में प्रॉब्लम आने लगी थी तो मुझे डॉक्टर ने पालथी मारने के लिए मना किया था। ठीक है, पर मेरे साथ क्या था कि मुझे उस वक्त कमर जो थी ना मेरी बड़ी अजीब सी लगती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं पालथी नहीं मारती थी, लेकिन मैं चेयर में बैठकर ही पालथी मार लेती थी। चेयर में बैठ जाते ना जैसे, उस टाइम पे दोनों पैर ऊपर उठा लेती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन वो अच्छा कैसे मेरे लिए बुरा साबित हुआ कि धीरे धीरे मुझे टेल बोन से पेन आना स्टार्ट हो गया था, और किसी को टेल बोन से पेन ना आए, किसी को ना आए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत गंदा पेन है, बहुत बुरा, कि आप कभी बैठ ही नहीं सकते हो। ठीक है, नरम से नरम चीज़ भी आपके लिए एक पत्थर से भी ज़्यादा सख्त चीज़ साबित होती है उस वक्त। तो वो चीज़ ऐसे जब स्टार्टिंग में हमें लगता है ना कि हमारे लिए अच्छा है, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे कंफर्ट लग रहा है, पर वो कहीं ना कहीं वो खराब कर देता है दूसरी चीज़ को। तो इसलिए आप बिल्कुल नीचे लेटना बिल्कुल नहीं है, आपको बेड पर ही लेटना है, और उसमें रुई का गद्दा इस्तेमाल करें। आपको 2 इंच मोटा भी मिल जाता है तो भी चलेगा, 4 इंच मोटा अगर रुई का गद्दा है तो वो बेस्ट है, तो वो आप देख लें। बाकी रुई का गद्दा लेकर ही आपको उसमें लेटना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो जितना हो सके पैरों में गर्माहट के लिए पैरों को भी गर्म करिए। इसका एक अच्छा सा ऑप्शन मैं बता देती हूँ, क्योंकि बिस्तर बहुत ठंडे रह रहे हैं इस वक्त, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो इसके लिए आप बिस्तर को गर्म करने के लिए आप ब्लोवर का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के पास रूम हीटर है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप ब्लोवर ले लें, उससे आप जब गर्म हवा चलाएंगे अंदर, बिस्तर गर्म हो जाता है, उस टाइम लेटे रहें, आपको रिलीफ मिलेगा। वरना तो गर्म पानी भरें बॉटल में और पैरों के तलवों की सिकाई करते रहें, तो वहाँ पे आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता रहेगा, तो वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।